हेलो बच्चों, नमस्कार। सब जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आज हम आपके सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आज जो कि आपको बताया गया था, वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स, मेन लॉजिक कि किस तरह से मतलब निरंतर वर्धमान होता है, निरंतर ह्रासमान होता है, उससे संबंधित एक एक बिंदु पर आप जो है चर्चा हो चुकी थी। तो उसी बेस पर आधारित हम आज एक सवाल लेकर आए हैं जिसमें अंतराल ज्ञात करना है, जिसमें फलन f(x) बराबर है x² - 4x + 6 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के केस में क्या ज्ञात करना है? अंतराल। ठीक, इसमें सर्वप्रथम इसका हल देखते हैं। फलन क्या दिया गया है? फलन f(x) बराबर x² - 4x + 6 है। ठीक, जैसा कि आपको बताए थे कि जो फलन है उसका वर्धमान और निरंतर ह्रासमान या निरंतर वर्धमान, ये सब जो शो करते हैं वो किस पर डिपेंड है? प्रवणता पर। किस पर डिपेंड है? प्रवणता। tan थीटा यही होता है dy/dx। ठीक, तो सर्वप्रथम हम इसका करेंगे अवकलन x का पेज। तो f(x) का अवकलन होता है f' और x² का हो जाएगा 2x और यहाँ 4 है, x का हो जाएगा 1, 4 बचेगा और एक कांस्टेंट है इसलिए 0। ठीक, तो हो गया अवकलन। ठीक, अब इसके बाद हमें करना क्या है? वह बिंदु ढूंढना है जिस पर वर्धमान और ह्रासमान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे वर्धमान एवं ह्रासमान बिंदु के लिए ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो कभी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे f' की वैल्यू क्या करोगे? 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से बिंदु ज्ञात करने की इसकी वैल्यू रख देंगे। कितना आ जाएगा? 2x - 4 = 0। तो 2x इक्वल हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक, अब इसमें अंतराल बनाने के लिए आपको ये संख्या रेखा पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे बहुत ही आसानी से पता हो जाता है कि कौन कौन सा अंतराल बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे होता है -∞, इस छोर पे होता है +∞। अब जितने भी बिंदु आएंगे प्लस माइनस सब इसी के मध्य रहेंगे, तो जो हमें पॉइंट मिला रहेगा इसी को कहीं पे यहीं पे रख देना। ये है आपका 2 मान लीजिए। ठीक है, तो 2 अंतराल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक ग्राफ मतलब एक आप कह सकते हैं एक टेबल बना लेना, तो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। अंतराल लिख देना। ठीक, ग्रेटर और लेस कैसे पता चलेगा? धनात्मक और ऋणात्मक से। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना f' का चिन्ह। ठीक, और एक टेबल आप बना लेना f(x) का मान क्या कह सकते हैं? प्रकृति लिख दो, ज्यादा ठीक है। f(x) की प्रकृति। ठीक, ये बन जाएगा आपका। ठीक, प्रकृति मतलब यही है वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, तो अंतराल कौन सा बनेगा? देखो, एक अंतराल आपको मिलेगा -∞ से 2 तक और दूसरा बनेगा 2 से ∞ तक। ठीक, अब यही 2 अंतराल आपके पास हैं, इसी पे
या तो वर्धमान होगा या तो ह्रासमान होगा। ठीक है, अब देखो आपको कुछ करना नहीं रहता है। एफ डैश एक्स चिन्ह कैसे पता करेंगे, इसी दोनों के मध्य, देखो ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो और दो यहाँ पे है और माइनस इनफाइनाइट के मध्य वाली वैल्यू ही यूज करना है। तो माइनस इनफाइनाइट और 2 के मध्य कोई एक वैल्यू ले लीजिए, तो क्या 1 आ सकता है, तो 1 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 रखे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 अगर रखते हैं, देखो अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 × 1 -4, ठीक, तो यहाँ पे 2 - 4 तो आएगा -2, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो ऋणात्मक मिलेगी। क्या मिलेगी, ऋणात्मक, और ऋणात्मक चिन्ह शो करता है वो 0 से कम है, और 0 से कम होगा अर्थात वो किसको शो करेगा, ह्रासमान को, वर्धमान को। आपको बताया गया था अगर dy dx अगर 0 से अधिक है तो वर्धमान होगा, और dy dx जो है 0 से कम होगा वो क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो निगेटिव वैल्यू 0 से क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये अंतराल क्या शो करेगा, निरंतर ह्रास मान के लिए शो करेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 2 और प्लस इनफाइनाइट, 2 के बाद क्या आएगा, 3 ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, 3 4 5, तो 3 रख के देखो x बराबर यहाँ पे 3 रख दो, तो हो जाएगा 2 × 3 - 4, 3 2 6, यहाँ 4, तो कितना आया, प्लस में आया, तो यहाँ पे जो चिन्ह मिल रहा है प्लस का, और प्लस शो करता है जो 0 से अधिक के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, निरंतर वर्धमान। ठीक, तो ए किसके लिए, बी ऑप्शन, बी के लिए हो गया, और ये अंतराल किसके लिए हो गया, क्वेश्चन नंबर ए के लिए। ठीक, यही बेसिक पॉइंट है, मतलब इसमें आपको जितने लॉजिक थे इसी क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है, चाहे कोई भी फलन हो, चाहे बीजगणितीय हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, कोई भी हो, ठीक है ना, और चाहे त्रिकोणमिति का हो, कैसा भी फंक्शन हो, उस पर आसानी से यह प्रक्रिया लागू कर सकते हैं, और इस तरह से आप लाइन ड्रा करके उसका वर्ग अंतराल आप आसानी से निकाल सकते हैं, और उस अंतराल को फिर बारी बारी से उसके मध्य बिंदु, एक बिंदु केवल लेना है, उसी पे चेक कर लेना है कि f डैश x 0 से अधिक आ रहा है कि 0 से कम। ठीक, इससे पता चल जाएगा। क्लियर, तो जितने भी बेसिक पॉइंट थे वर्धमान और ह्रासमान के लिए, एक एक बिंदु पर मतलब इसमें पूरी तरह चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आप इसी तरीके से आप निरंतर प्रयास करते रहें, और इसी प्रकार से आपको दिन प्रतिदिन जो है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने अपडेट करेंगे। ठीक है, और इस पर कुछ मुख्य सवालें और हैं जो निरंतर आपके सामने दिन प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आपका जो ये प्रेम है हमारे YouTube चैनल पर दिख रहा है कि मतलब हम जो है आपके साथ जो ये प्रश्न प्रक्रिया चला रहे हैं 2026, वो बच्चों को अधिक अधिक प्रेरणादायक है, और निरंतर जो है ग्रोथ हो रहा है, और बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर एकदम बढ़िया है, और जो अंतिम समय में आप अपना प्रस्तुतिकरण दिए हैं, ऐसा कंटेंट जो है बहुत कम ही समय में बहुत कम ही लोग दे पाते हैं, उसमें से आपका भी वीडियो ये बहुत ही सराहनीय है। आपका जो सार्थक प्रयास है, निरंतर इसी तरह आप दिन प्रतिदिन हम लोगों को पढ़ाते रहें, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा मार्क 2026 के बोर्ड एग्जाम में हासिल कर सकें। और इसी के साथ आप दिन प्रतिदिन जो है 9 बजे हमारा वीडियो अपडेट हो जाता है, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब किए हैं उनको सूचना मिल जाती है, ठीक है, नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।